हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन। आज इस सेशन के थ्रू हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, और बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि हम ये जान सके कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और क्या वैल्यू एडिशंस फ्यूचर में करनी है। तो आज की सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपने डिमांड से रिलेटेड पास्ट सेशन को अच्छे से सुना होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज इस सेशन के थ्रू हम ये टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको यहाँ से थोड़ी भी बेनिफिट मिल रहा है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि जब भी हम नए टॉपिक्स लेकर आएँ आप उनसे अपडेटेड रहें और आप किसी भी वक्त इन छोटे वीडियोस के थ्रू चलते फिरते इकोनॉमिक्स में कमान कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे आज का टॉपिक। सो स्टे ट्यून। तो चलिए, आप वेलकम है आपका इकोनॉमिक्स एजुकेशन में, और हम अब कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आप हमारे साथ अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो उस पेज को लाइक कर लेंगे। और अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हम कवर करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी ये कवर किया था कि कैसे हमारे पॉकेट में 100 रुपये हैं, और हम 100 रुपये से अगर उस किसी प्रोडक्ट को आप परचेज़ करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपीज़, तो आप कितने प्रोडक्ट परचेज़ कर पाएंगे, कितना क्वांटिटी ले पाएंगे? केवल 10 यूनिट। अगर यही उसका प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो जाता है तो आप कितना यूनिट ले पाएंगे? 5 रुपये। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझेंगे तो जैसे जैसे चीज़ों के सामानों के दाम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी जो है कम होती जाती है, क्योंकि आपके जेब में उतने पैसे हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है? बाकी सारी चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है और प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप दिखाना है, और जो क्वांटिटी है वो हमारी निर्भर होती है केवल और केवल प्राइस के ऊपर। ये लॉ बताता है। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंटेड है, मैं उसके थ्रू भी आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, जब भी 50 रुपये प्राइस था तो इन्होंने 700 यूनिट परचेज कर लिए। अभी दाम बढ़ के 60 रुपये हो गया तो इनकी कैपेसिटी कम हो गई और इन्होंने 600 यूनिट परचेज किए। अब जैसे ही इन प्राइस बढ़ के 100 तक पहुंच गया, इनकी यूनिट परचेज करने की कैपेसिटी गिर के हो गई 200 यूनिट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक तरीके से निगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस के और क्वांटिटी के बीच में एक निगेटिव रिलेशनशिप है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बताता है कि बाकी सारे, भाई क्वांटिटी जो हम परचेज करने चाहते हैं वो बहुत चीज़ों के ऊपर निर्भर होती है। हमारा टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, और भी XYZ फैक्टर्स। बट ये लॉ बोलता है, आप ये मान लो कि बाकी सारी चीज़ें इक्वल हैं। जो जेब में है वो हमेशा उतना ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इक्वल हैं। लेकिन हमें सिर्फ रिलेशन दिखाना है किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। यानी कि प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी जो हम डिमांड करेंगे, जो हम परचेज करने जाएंगे, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। यानी जैसा प्राइस होगा उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी भी चेंज होती रहेगी। तो चलिए रीड करते हैं इसके वर्ड्स को। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इक्वल हैं, देयर इज अ निगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड जो है वो निगेटिव रिलेशनशिप है एंड इट्स प्राइस। यानी कि जब भी प्राइस बढ़ता है कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज, जब भी प्राइस बढ़ता है, डिमांड फॉर इट फॉल्स। ठीक है। तो आपके जेब में 100 रुपये थे, प्राइस बढ़ के 10 से 20 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो गई? 10 से घट के 5 हो गई, इन्वर्स हो गई, निगेटिव हो गई। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीज, जब पैसे गिरते हैं, कम होते हैं, यानी 60 से 50 हो गया, पैसे घट गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी पहले डिमांड 600 थी, अब वो बढ़ के 700 हो गई हमारे इस एग्जाम्पल में।
अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। ये लॉ क्या बोलता है कि हमें बाकी सारे फैक्टर्स को सेम मानना है, कांस्टेंट मानना है, ये इस कहना है इस लॉ का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, रटने की ज़रूरत नहीं लग रही होगी। एक बार डॉट्स को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ डिमांड, और आपको समझ में आ गया होगा क्या निगेटिव रिलेशन है, क्या इन्वर्स रिलेशनशिप है। आपकी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी भी तो देखते हैं, अपना जेब भी तो देखते हैं, उसके बाद ही आप डिमांड करते हैं। तो आपका प्राइस कनेक्ट होता है डिमांड और लॉ के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें होती हैं सेम। तो ऐसे ही आप हमारे साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स की एक्सपर्टाइज गेन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप अपडेटेड रहें। कमेंट सेक्शन में आपने क्या सीखा, आपको कहाँ डाउट्स हो रहे हैं, या आपको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना हमें आपको बेनिफिट देना है, और क्या चेंजेस हैं या मॉडिफिकेशंस हमें लाके आपके सामने रखने हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और इसको शेयर ज़रूर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही करते रहेंगे इकोनॉमिक्स की एक्सपर्टाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।